नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आज मनी लाइव में आपका स्वागत है। आज हम फिर से सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी मर्डर केस के बारे में बात करना चाहते हैं। जो अगले 2 दिनों में, जो पिछले 2 दिनों में पर्चे खुली हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को अपडेट करना चाहते हैं। दोस्तों, सोनम रघुवंशी कैसे मर्डर केस के बाद क्या करना चाहती थी, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, क्या क्या साजिशें थी और अपने आप को क्यों कैसे निर्दोष बनाना चाहती थी, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। पूरी पर्दे खोलूंगा, कैसे कैसे उसने साजिश रची, कैसे कैसे करवाया। क्योंकि कोई कुछ भी कह ले, असली मास्टरमाइंड सारी जो करवाने वाली थी वो सोनम रघुवंशी। दोस्तों, सबसे पहले जब कहानी शुरू होती है शादी के बाद, सोनम रघुवंशी के पिता हार्ट पेशेंट थे, बीमार थे। तो वो उनके सामने एक अच्छी बेटी बनना चाहती थी और उनको दुख ना हो, इसलिए वो शादी भी करना चाहती थी उनके पसंद के लड़के से। क्योंकि जो राज कुशवाहा था, जिससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसके पिता कभी भी उसके साथ उसके रिश्तों को नहीं स्वीकार करते। तो सोनम के पिता जो हार्ट पेशेंट थे, उनकी उसने अपने पिता की बात रखने के लिए राजा रघुवंशी से उसने शादी रचाई। राजा रघुवंशी से शादी रचाने के बाद, 11 मई को शादी रचाने के बाद, रचाने से वो 1 महीना 17 दिन 15 दिन पहले ही, 2 महीना पहले से ही इस बारे में सोचना शुरू कर दिया था, साजिश बुनना शुरू कर दिया था। ये कि अगर वो शादी करती है तो शादी पहले कर लेगी, उसके बाद उसे किसी भी तरह से रास्ते से हटा देगी। रास्ते से हटने के बाद एक विधवा से शादी कौन करता है, इस नाम पर फिर उसे राज कुशवाहा को परिवार वाले एक्सेप्ट करते हैं। ये उसकी सोच थी। तो इसमें क्या होगा कि पिता की बात भी रह जाएगी, बाद में वो उसको रास्ते से हटाकर एक्सीडेंट के रूप में या किसी भी तरह से रास्ते से हटाकर और वो फिर राज कुशवाहा के साथ शादी कर, यही सोनम का प्लान था, राज कुशवाहा। दोस्तों, उसके बाद शुरू होती है खौफनाक कहानी की वारदात की असली शुरुआत। 11 मई को शादी हो जाती है। 13 मई को वो अपने मैके वापस आ जाती है। 14 मई को वो घूमने के लिए, वो पढ़ी लिखी लड़की थी, समझदार थी, कंपनी चला रही थी, प्लाईवुड की कंपनी है सोनम रघुवंशी के पिता का। तो वो प्लाईवुड कंपनी में एज ए चीफ मैनेजर या एज ए हेड, कंपनी हेड अपना इसको ऑपरेट कर रही थी। और वहीं एक मैनेजर था राज कुशवाहा, जिसे कि वो जिसके साथ वो रिश्ते में बनना चाहती थी। कहानी यहीं से शुरू होती है। 13 मई को वो जब घर वापस आती है, वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। राज कुशवाहा भी, उसके ऊपर कोई शक ना हो, इसलिए वो उसने 1 महीना पहले ही अपना जो किराए का जो मकान था, वो जो सोनम रघुवंशी के घर के पास ही था, उसे वो खाली कराकर करीब 2 4 5 किलोमीटर दूर चला गया था, ताकि किसी को शक न हो। और अगर सोनम रघुवंशी के भागने छिपने की बात आए तो वो कोई खोज न पाए, कोई समझ न पाए, कोई उस पर शक न कर पाए। इसलिए वो उसने अपने घर दूसरा नया घर ले लिया था दिल्ली। दोस्तों, 13 मई से साजिश शुरू होती है। 14 मई को प्लान बनता है कि कहाँ घुमा जाए। तब वो पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने सबसे अच्छा और वीरानियत की जगह चुना मेघालय। मेघालय में चेरापूंजी। सोनम रघुवंशी दोस्तों जो है, वो मेघालय को जगह चुनती है और उसके लिए समझाती है। तो राजा रघुवंशी के माता पिता तैयार नहीं थे। तब सोनम रघुवंशी के पास कोई उपाय नहीं रहता, तो राज कुशवाहा ने उसे सलाह दिया, तुम अपने तरफ से टिकट वापस करो और बताओ कि टिकट तुमने करा लिया है हनीमून की, तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे, तब वो जरूर चला जाएगा। सोनम और राज कुशवाहा का ये दाव सही बैठा। जब राजा रघुवंशी को बताया गया 16 मई को कि टिकट करा लिया है, सरप्राइज गिफ्ट था, पहले से ही प्लान था, अब पैसे बर्बाद हो जाएंगे, ये चीज राजा को भी नागवार गुजरी। लेकिन फिर भी
पैसे का सदुपयोग के लिए उसने जैसे तैसे अपने आप को मना लिया। उसके बाद दोस्तों उसने अपने माता पिता से भी नानुकुर करने के बाद परमिशन ले, लेकिन माता ने कहा था कि जल्दी लौटाना बेटा। जल्दी तो नहीं लौटा, पर कभी नहीं लौटेगा, ये उसके माता पिता को पता नहीं था। दोस्तों उसके बाद फिर असली कहानी शुरू होती है। जब 16 को राजा रघुवंशी से जब सहमति मिल जाती है सोनम को, तब 17 तारीख को साजिश की असली शुरुआत होती है और राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों को मनाया उसकी हत्या के लिए। और 17 तारीख को ही बाई ट्रेन, बाई बस, बाई रोड रवाना कर दिया मेघालय चेरापूंजी के लिए अपने 3 दोस्तों को पहले से। एक अलग फोन देकर, एक अलग 50,000 रुपये देकर उन तीनों को बातें करनी थी, अपने फोन से नहीं बातें करनी थी। एक अलग दूसरे के नाम पर सिम लेकर उन तीनों को दिया गया था कि जब भी वो कांटेक्ट करेगा राज कुशवाहा से या सोनम रघुवंशी से तो उसी फोन से करेगा। उसके साथ साथ राज कुशवाहा ने सोनम रघुवंशी को भी एक फोन अलग से दिया था दूसरे के नाम पर, उसे ही इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था कि अपने परिवार वालों को वो अपने पुराने नंबर से कॉल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के बात जो है उस नए फोन से ही होगी। वो भी 2 फोन रख रही थी। दोस्तों उसके बाद कहानी शुरू होती है कि कैसे ये लोग पहुंचे। ये लोग पहले ही चेरापूंजी पहुंच गए, तीनों लोग। राज कुशवाहा के जो तीनों दोस्त थे वो तीनों वहां चेरापूंजी पहुंच जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जहां पे फिर ये लोग निकलते हैं 20 तारीख को और 21 को पहुंचते हैं मेघालय। गुवाहाटी तक ये बेंगलोर के रास्ते, इंदौर से बेंगलोर के रास्ते ये गुवाहाटी पहले प्लेन से पहुंचते हैं, फिर वहां से बाई रोड ये लोग मेघालय पहुंचते हैं। फिर वहां पे होटल वगैरह लेते हैं और उस दिन इसको भी ये लोग कुछ थोड़ी देर घूमने के लिए निकलते हैं। उस दिन भी सोनम कुशवाहा ने इन लोगों को अपना लोकेशन शेयर कर दिया था उस नए मोबाइल से और उसके आसपास वो मंडराने लगे। इस दौरान राजा रघुवंशी से कंधे की टक्कर भी होती है एक हत्यारे से। उसी बीच उन तीनों से राजा रघुवंशी की बात होती है और तीनों एक शहर के निकलने के कारण इंदौर के ही तीनों में से राजा रघुवंशी की थोड़ी दोस्ती टाइप की हो जाती है। उसे ये नहीं पता कि अपनी मौत से दोस्ती करता है। उसके बाद दोस्तों जब राजा रघुवंशी के आसपास वो लोग अक्सर मंडराने लगे, सोनम जब रोज डेली जो है वो अपना सुबह कहीं भी निकलती थी तो वहाँ अपना लोकेशन शेयर कर देती थी। वो लोग आसपास ही होते थे और राजा भी कंफर्टेबल महसूस करने लगा। कभी मिल भी जाते थे तो वो लोग टूरिस्ट समझ के उसको उस पर ध्यान नहीं देता था। आखिरकार मौका आ ही गया। 24 तारीख को सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी को निकलना था, क्योंकि माँ ने कहा कि राजा रघुवंशी की माँ ने कहा कि जल्दी आ जाओ, ज्यादा समय व्यर्थ मत करो। तो 24 तारीख को इन लोगों को वापस निकलना था। 21 और 22 को मौका नहीं मिल पाया। 21 और 22 को एक इन लोगों ने गाइड रखा था घूमने के लिए, राजा रघुवंशी। लेकिन 23 को जब इसकी साजिश की शुरुआत हुई तो सोनम ने गार्ड के लिए मना कर दिया और एक ऐसे एकांत जगह पे घूमने के लिए ले गई, गार्ड से ही पूछते, जहाँ की कोई आता जाता नहीं था और एक गहरी लगभग 250 से 350 फीट गहरी खाई थी, जहाँ की कोई भी आने जाने का रास्ता नहीं था। ऐसे ही जगह की तलाश की और उस जगह ही जाना सोनम ने स्वीकार किया, फिर वो भी बिना गाइड। दोस्तों जब वहां पहुंचती है, ये राजा रघुवंशी के बाद एक स्कूटी किराए पर लेती है और वहां पहुंचती है उस साइड से। पीछे पीछे ये तीनों भी लोकेशन को ट्रैक करके पहुंचते हैं। ये दोनों नीचे झील झरने में जाकर नहाते हैं और फिर मजा करते हैं, ऊपर फिर वापस आते हैं ऊपर। तो उस व्यू पॉइंट पर जाते हैं जहाँ से की खाई थी गहरी। वहां पहुंचने के बाद सोनम इधर उधर घूमने, फोटो कैप्चर करने और इधर उधर घूमने के नाम पर वो राजा से थोड़ा सा अलग होती है और दूर खड़े तीनों हथियारों को वो इशारा करती है। राजा भी मग्न है जो घाटी था उसका व्यू लेने। इसके बाद दोस्तों शुरू होती है मौत का खेल।
मौत का खेल शुरू होता है दोस्तों। वो तीनों आते हैं धीरे धीरे राजा के पास। राजा को इसी दौरान वॉशरूम जाना था, लेकिन वहां पे कोई वॉशरूम नहीं था, एक काम था। तो राजा ने वही घाटी के किनारे पर साइड पे जाकर वो अपना वॉशरूम के लिए जब जाता है, उसी दौरान पीछे से ये तीनों हत्यारे इसके पास पहुंच जाते हैं। ये तीनों प्रोफेशनल हत्यारे नहीं थे, केवल दोस्ती निभा रहे थे। वो सिर्फ खर्चे पे आए थे, ना कि उन्होंने कोई मोटा नगद रुपया लिया था हत्या करने। वो लोग अपने दोस्त की मदद के लिए आए थे, ना कि हत्यारे थे, प्रोफेशनल हत्यारे नहीं थे। उन्हें भी संकोच हो रहा था, वो मारना दिल से नहीं चाह रहे थे। वो केवल ज्यादा से ज्यादा धक्का देना चाहते थे, लेकिन वहां पे ऐसा ग्रिल लगा था कि धक्का देने की जगह ही नहीं। अब जहां से धक्का देने की जगह तो वहां गहरी खाई नहीं थी। वो सामने से दिखता था कि हाँ कहाँ थोड़ा ही दूर खाई थी। शायद डेथ हो भी सकती थी, और लेकिन शायद ना भी हो सके, इतना ही गहरा था। तो तो जिस खाई में फेंकना था वो वहां पर गिरे था, तो बिना हमला किए उपाय नहीं था। सोनम थोड़ी दूर खड़ी थी। तो इसी दौरान ये तीनों संकोच में पड़े, एक दूसरे को देख रहे थे। जब सोनम को रघुवंशी को ने देखा कि ये लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो सोनम को रघुवंशी ने जोर से चिल्लाया, हिट 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 हिट, 3 से 5 बार तक चिल्लाया, मारो उसे, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा, मारो उसे। वो जल्द से जल्द राजा रघुवंशी से छुटकारा पाना चाहते, उस पर मौत जो है हावी हो चुकी थी, और वो अपना खेल दिखाना चाह रहे थे। पीछे से आनंद ने एक हथियार से राजा के सर पे पीछे से ही वार किया। जब तक राजा रघुवंशी फिर घूमा, तो उसके सर पे फिर आगे से ही वार किया उसी हथियार। उसके बाद खून के लत पर राजा गिर पड़ा। तब तक सोनम रघुवंशी भी आ चुकी थी। राजा को की मौत से पहले तो उसे पता हो गया था कि उसकी हत्या में उसकी अपनी ही पत्नी सोनम रघुवंशी शामिल, क्योंकि वो सुन चुका था हिटहिन का, उसका जो बयान था वो सुन चुका था। उसके बाद इन तीनों हत्यारों ने अपना अपना काम किया। उसके बाद इन तीनों ने सोनम के साथ मिलकर राजा की लाश को, डेड बॉडी को गहरी खाई में फेंक दिया। गहरी खाई इतनी थी दोस्तों कि वहां पर न किसी जानवर का जाना संभव था, केवल जंगली जानवर ही जाते थे। तो सोनम को लगा कि कोई जानवर खा लेगा, हाँ बॉडी नहीं मिलेगी, हत्या की बात ही खत्म हो जाएगी। कुछ दिन बाद हम एक अपने आप को सताई हुई लड़की के नाम पर सामने लाएंगे, और आत्महत्या की अपहरण और मर्डर की कहानी सुनाकर लोगों के बीच सहानुभूति बटोरेंगे, और फिर हम अपनी जिंदगी अलग जीना शुरू कर देंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पुलिस कहीं भी पहुंच सकती है। अगर वो चाह ले तो हर चीज कर सकती है। उसे तो लगा था सोनम रघुवंशी को कि बॉडी नहीं मिलेगी, तो वो फिर बाद में अपने आप को एक कमजोर, एक मजबूर पत्नी के रूप में सामने लेके आए। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। दोनों गायब हो गए। वो तीनों भी हत्या करने के बाद चले आए ट्रेन और बस के रास्ते इंदौर लौट चुके थे। उसके बाद फिर सोनम जो है अलग से इंदौर लौटी। वो वहां से गुवाहाटी तक आई बस से। गुवाहाटी से सोनम ने फिर सिलीगुड़ी के लिए फिर बस लिया। सिलीगुड़ी से पटना वो आई बस से सोनम रघुवंशी, और फिर पटना से वो ट्रेन से आरा गई। आरा से फिर ट्रेन से वो लखनऊ गई, और लखनऊ से फिर वो बस पकड़ के इंदौर गई। और इंदौर में जो कि एक फ्लैट पहले से इसके लिए ले रखा था राज कुशवाहा ने, वहाँ वो अगले 8 तारीख तक रहे। दोस्तों उसके बाद शुरू होती है, वो चैन से रह रही थी, लेकिन पुलिस को जब प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, मामला प्रेस मीडिया तक आ गया, तब पुलिस ने इसके पीछे हाथ लगाया। और 2 जून को
सोनम रघुवंशी की किस्मत खराब के अनुसार राजा रघुवंशी की लाश मिल जाती है उस शहरी खाई में, क्योंकि पुलिस ने कुत्ते और भी चीजों का इस्तेमाल किया, जिससे कि राजा रघुवंशी की डेड बॉडी प्राप्त हो गई थी। सोनम को यह बात 3 जून को पता लगी। तब उसके जो है साकिरपन था वो एक मजबूर बेबस लड़की के रूप में उभर गया। अब वो उसके पास रास्ता बचने का नहीं रहा था। उसे पता था कि अगर मुझे बॉडी मिल गई है तो पुलिस अब बाल का खाल निकालेगी और उसका किसी न किसी तरह से पहुंच जाएगी। इस दौरान मोबाइल नेटवर्क के एक जगह, हर जगह जहां सोनम और राजा थे वहां 4 और नेटवर्क मिलने, 5 नेटवर्क मिलने के कारण उन नेटवर्कों को खंगाला जब गया तो सारे 5 नेटवर्क इंदौर के निकले, जो कि एक सोनम रघुवंशी इस्तेमाल कर रही थी, एक जो है ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, और उसके अलावा उन तीनों के पास एक अपना फोन था, तो उसका नेटवर्क भी उसी का आसपास मिला। ये महज सहयोग नहीं हो सकता कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक सारे लड़के एक साथ ही घूम रहे थे, और इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हर वो साइट पे पहुंच रहे थे। तो उसके बाद दोस्तों इसी आधार पे, मोबाइल लोकेशन के आधार पे फिर वो नंबर पे कॉल किया गया। वो नंबर का तीसरा जो सेट था वो राज कुशवाहा के पास निकला। तब पुलिस पहुंच ने इंदौर पुलिस को खबर किया। उसके बाद इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस को जांच में पूरा सहयोग करने का वादा किया और करने। उसके बाद पहले राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद तीनों राज कुशवाहा के तीनों दोस्तों को गिरफ्तार करके पूछताछ की जाती है ट्राई से, तो ये तीनों चारों सब कुछ उगल देते। दोस्तों इसके बाद सोनम रघुवंशी का बचना मुश्किल था। वो अपना विक्टिम कार्ड करना चाहती थी कि कुछ दिन के बाद हम जाकर एक बेहोशी के हालत में मिलेंगे, कहाँ, सिलीगुड़ी में चले जाएंगे 1 महीने बाद, 25 दिन बाद, और वहां फिर बताएंगे कि मुझे ड्रग ओवरडोज दिया गया था, उसी कारण मैं होश में नहीं थी, मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ ले गया, ये सारे लोगों को एक ही आदमी ले गया था पकड़ के, ये उसका कहना था। लेकिन उसके राज कुशवाहा और उसके तीनों दोस्त ने पहले ही टॉर्चर से बचने के लिए अपना मुंह खोल दिया और सारी चीज बता दी कि उसकी मुख जो मुख्य अति है, हत्यारन है, जो प्लानर है, वो सोनम रघुवंशी थी। अब सोनम रघुवंशी का बचना मुश्किल था। तब वो 8 की रात को फिर निकलती है और किसी गाड़ी से वो गाजीपुर पहुंचती है, और वहां जाके वो एक ढाबे वाले से कहती है कि मैं मुखियारनी हूँ, मुझे अपने भाई से बात करनी है 2 बजे रात। होटल वाला उससे बात कराता है। उसके बाद होटल वाले को शक होता है और वो पुलिस को भी 112 को फोन कर देता है। उसके बाद सोनम रघुवंशी की बाकी सारी कहानी आप लोग जान रहे हैं। फिर सोनम रघुवंशी और सारे तीनों चारों वो लोग को लेकर जो है वो मेघालय पुलिस मेघालय लौट जाती है, और वहाँ 8 दिनों को पुलिस की वाणी मिलती है मेघालय पुलिस को कोर्ट से, जो कि उसकी मियाद कल समाप्त हो रही है। कल उन लोगों को फिर से जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन अभी भी वो ये लोग पुलिस की कस्टडी में है और पूछताछ जारी है। तो सोनम रघुवंशी का इतना मास्टर प्लान आप लोगों ने जाना, समझा। उसके बाद सोनम रघुवंशी का जो प्लान था, इसके बाद परिवार वाले भी मना नहीं कर पाएंगे और फिर उसकी शादी उससे करा देंगे जिससे वो करना चाहते। तो ये थी सोनम रघुवंशी की बची आगे की कहानी, जो पर्चे खुली है इस जांच के दौरान। आगे भी अभी और भी हो सकता है कुछ पन्ने बाकी हों जो खुलने वाले हैं। क्या खुलेंगे, कब खुलेंगे, जैसे ही खुलेंगे हम जरूर लेके आएंगे फिर से। दोस्तों आप देख रहे हैं मनी लाइफ, मैं हूं रवि। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले न्यूज में नए वीडियो के साथ।